ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम प्रदीप है और मैं आप सब लोगों का इस ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन सेशन में स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि हीलिंग एंड मेडिटेशन स्पेशलिस्ट हैं। इससे पहले कि मैं इस मेडिटेशन सेशन को डॉक्टर मनोज कुमार जी को हैंड ओवर करूँ, उससे पहले मैं चाहूँगा उनके बारे में कुछ बताना। तो डॉक्टर मनोज कुमार जी ने 24 साल इंडियन आर्मी में रहकर देश की सेवा की और इसके साथ ही उन्होंने इस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर किया और लोगों की लाइफ में उनके रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ और करियर को की समस्याओं का समाधान करने में उनकी हेल्प की और लगातार करते आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मनोज कुमार एक बुक के ऑथर भी हैं, जिसका नाम है मेडिटेशन की सबसे आसान विधि, जो कि आपको अमेज़न पे ईज़िली मिल सकती है। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मनोज कुमार जी भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जैसे कि यूएसए, न्यूज़ीलैंड, दुबई एंड नेपाल। और इस काम के लिए उनको भारत गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सेशन को हैंड ओवर करना चाहूँगा डॉक्टर मनोज कुमार जी। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू। आप सभी लोगों का आज के ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डेफिनेटली आप अपने जीवन के अंदर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति जैसे अनमोल खजाने को प्राप्त करना चाहते हैं, तभी आज आपने अपना कीमती समय निकालकर इस सेशन को आप ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा ही है सभी के साथ में? यस सर। यस सर। प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। सेशन का बेनिफिट तभी है जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, उस चीज के लिए आप अपने आप को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आपके खुद के लिए क्लैप बनती है। डेफिनेटली आपने अपना वैल्यूएबल समय निकालकर अपने जीवन के अंदर सुधार करने का एक बेहतरीन डिसीजन लिया है और मैं आपसे वादा करता हूं इस सेशन में आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं और हम मेडिटेशन के ज्वाला स्वरूप पार्ट को एक्सपीरियंस भी करेंगे, अपने 7 चक्रास को बैलेंस करने के साथ साथ अपने आभा मंडल को शक्तिशाली बनाएंगे और कुछ अफर्मेशन भी पावरफुल अफर्मेशन करेंगे जो हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के अंदर अहम रोल निभाएगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यस सर। प्लीज अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। आप जो कैमरा ऑन कर सकता है, डेफिनेटली कोई 1-2% हो सकता है जो कहीं पे बिजी हो, तो जो कैमरा ऑन कर सकता है प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। आर यू रेडी? यस सर। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मेडिटेशन के स्टेप बाय स्टेप समझने की। पहले समझना जरूरी है मेडिटेशन क्या चीज है, कैसे काम करता है। बगैर इंफॉर्मेशन के हम उस पर काम करते हैं तो हमारे लिए जो अधूरा ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक होता है। तो उस पहले समझते हैं उन चीजों को, फिर उसके ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेडिटेशन क्या चीज है? एनीबडी? कोई? मेडिटेशन के बारे में डजंट मैटर आप कितना जानते हो, आपने मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है, डोंट वरी। मैं पहले सेशन से ही आपको रिजल्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा मेडिटेशन के बारे में। जैसे हम इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, बस बने रहिएगा, उस चीज को समझिएगा और जितना भी एक्सपेरिमेंट करोगे समझ में आएगा, एक्सपीरियंस करोगे, आपको मिरेकल रिजल्ट आएगा। पहले सेशन से ही वादा कर रहा हूं, पहले सेशन से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मेडिटेशन के बारे में समझते हैं। मेडिटेशन क्या चीज है? शांति जैसे अनमोल खजाने को प्राप्त करने की विधि को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन की अलग अलग परिभाषाएं डिफाइन की गई है। तो जो भी सबका जो मेन उद्देश्य है, जो अनमोल खजाना है, अनमोल खजाना कौन सा है? कुछ चीजें होती हैं जो पैसे से देकर हम मार्केट में खरीद सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जैसे शांति है। क्या शांति को ओके वाचिंग ओके, थैंक यू सो मच अमोद जी, थैंक यू सो मच।
जो सांसों पर फोकस करने के लिए जो बोल रहे हैं वो डेफिनेटली उस पार्ट पे और भी आते हैं। जो सांसों पर फोकस करने का मतलब ही वही है, कहीं ना कहीं हम उस अनमोल खजाने को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा मन शांत हो जाए। ये ठीक उसी प्रकार से है, मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है, डेड हो जाती है, तो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। जब तक मोबाइल की बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे तो क्या पॉसिबल है मोबाइल काम करेगा? नो सर। नो सर। यस या नो? नो सर नो। नहीं काम करेगा। तो डेफिनेटली जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया है, उसको चार्ज करना जरूरी है। जैसे हम चार्ज करते हैं उस आत्मा रूपी बैटरी को, तो हमारे जीवन के अंदर सुख शांति जैसे अनमोल खजानों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, हर सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्या मोबाइल की बैटरी चार्ज करना जरूरी है? बगैर चार्ज की काम चल सकता है? नो सर। नहीं चल सकता। तो ठीक उसी प्रकार से आज आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज करना निहायत ही जरूरी है। तो कौन कौन तैयार है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए? आई एम रेडी। सर आई एम रेडी। अनम्यूट करके पार्टिसिपेट कीजिए, इतने पार्टिसिपेंट है प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो उस आत्मा रूपी बैटरी को कैसे चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए कुछ चीजों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे मोबाइल के अंदर तो हम प्लग लगाया, इन्वर्टर के ऊपर लाइट नहीं है तो लाइट से या इन्वर्टर से कनेक्शन दे देते हैं। क्या आत्मा रूपी बैटरी को कैसे चार्ज करना है, उसके लिए कुछ चीजों को जानना जरूरी है। तो उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली बात आती है कि मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है। जैसे हमने जाना, मोबाइल को चार्ज करने के लिए मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है, जितनी जरूरत मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने की जरूरत है, उतनी ही जरूरत हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे मोबाइल काम करना बंद कर देता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में एक से एक परेशानियां बढ़ती रहती है। छोटा काम भी है, छोटा सा काम भी होगा, वो हमें बड़ा लगने लगता है, जिसको हम डिप्रेशन का नाम, एंजाइटी का नाम देते हैं। तो धीरे धीरे वो प्रोसेस बढ़ता है। उसी वजह से हमारे रिलेशनशिप इशू, कैरियर में लगातार फेलियर होना, पैसे को अपॉर्चुनिटी आती है बार बार लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पाते, उन्हीं कमियों के कारण, क्योंकि हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी है उसके बारे में वो डेड हो चुकी है। उसे चार्ज कैसे करना है उसको जानते नहीं हम प्रोसेस को। तो इस वजह से चार्ज करना जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। बात करते हैं इतना जरूरी है तो लोग बात करते क्यों नहीं है मेडिटेशन, ये भी तो पॉइंट है ना। इतना अहम रोल है सबको कि मेडिटेशन करना, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना निहायत ही जरूरी है, लेकिन लोग बात करते क्यों नहीं है अपनी बैटरी को चार्ज करना। कौन कौन से पॉइंट है, एनीबॉडी कुछ जानना चाहोगे? कोई शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस, क्यों नहीं करते हैं? लोगों में पेशेंस नहीं है सर। पेशेंस नहीं है, डेफिनेटली एक पार्ट है ये भी। कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता सर। नॉलेज और नहीं होता, डेफिनेटली ये भी एक पार्ट है। टाइम नहीं देना चाहते। टाइम नहीं देना चाहते, डेफिनेटली ये भी एक पार्ट है। सर ये समझ जी, बोलिए प्लीज। हाँ सर, बिकॉज ऑफ थॉट्स। थॉट की वजह से डेफिनेटली ये थॉट भी एक पार्ट है। हाँ। अनलिमिटेड थॉट चलते हैं इसलिए वो नहीं कर पाता है। हाँ। थोड़ा सा गहराई में और समझते हैं इसको। जो डेफिनेटली आपने जो पॉइंट शेयर किया, डेफिनेटली वो उसका एक पार्ट है, उनको और थोड़ा गहराई में समझते हैं। यस संतोष जी, बोलिए प्लीज। वो कौन से पार्ट है? सबसे पहली बात, मेडिटेशन की जो छवि है वो एक साधु की छवि के रूप में देखा जाता है मेडिटेशन को। एम आई राइट और रॉन्ग? यस ऐसा ही है? सर। राइट सर। जो मेडिटेशन करते हैं लोग बाग, उसकी छवि को देखते हैं, साधु के रूप में कंपैरिजन करते हैं, बोलते हैं, डायलॉग मारते हैं, इससे तो अच्छा साधु बन जा, साधु अच्छा है। इस तरह के जो है इन्वायरमेंट के अंदर, समाज के अंदर ये चीजें सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इस वजह से कहीं उस मेडिटेशन के प्रोसेस से हम पीछे हटते हैं। सही है? ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, और गहराई में समझते हैं। क्यों समझते हैं ऐसा, इस रीजन को भी जानने की कोशिश करते हैं। जो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है, आध्यात्मिकता का प्रोसेस है, इसलिए लोग इस चीज से पीछे हटते हैं। इसलिए लोग ऐसे बोलते हैं कि साधु बन जा, इस तरह के जो डायलॉग होते हैं। तो डेफिनेटली ये जो मेडिटेशन है उन लोगों के लिए नहीं है जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते,
जो भगवान के अंदर विश्वास नहीं करते, जो देवी देवता के अंदर विश्वास नहीं करते, उन लोगों के लिए मेडिटेशन नहीं है, वो ना ही उनके लिए काम करता है, ना वो कर पाते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता, जो आज सेशन में अटेंड कर रहा है। डेफिनेटली ऐसा तो कोई नहीं होगा। है कोई ऐसा? तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई है जो परमात्मा के अंदर जिसका विश्वास नहीं है, तो डेफिनेटली उसके लिए वो मेडिटेशन काम नहीं करेगा और उसके लिए सेशन है भी नहीं। जो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ परमात्मा से कनेक्ट होकर ही चार्ज किया जा सकता है। उसको समझेंगे हम धीरे धीरे, पहले उन पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला रीजन, मेडिटेशन को की जो छवि को साधु की छवि के रूप में देखा जा सकता है, बिकॉज ऑफ आध्यात्मिक प्रोसेस होने की वजह से। सेकंड पार्ट आता है, हमारे मन में अनलिमिटेड थॉट्स चलते हैं। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उनका कंट्रोल नहीं है हमारे पास में। किस प्रकार के थॉट चलते हैं? हमारे परेशानियों को, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे रिलेशनशिप के अंदर ये प्रॉब्लम होगी, मुझे तो बिजनेस का नुकसान हो रहा है, कैसे ठीक होगा, जीवन में कब ठीक होगा, इस तरह लगातार चलता रहता है। इस प्रकार का एक्सपीरियंस किया है जिन्होंने मेडिटेशन करने की कोशिश की होगी? ऐसा ही होता है? यस सर। ओके, तो उसका भी समाधान करेंगे हम। जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो थॉट्स को क्या समाधान है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कैसे उस थॉट को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ऊपर भी कंट्रोल करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है, ज्ञान का भी एक पार्ट है। मेडिटेशन के बारे में सही नॉलेज नहीं है हमें, हम उस नॉलेज को लेने की कोशिश नहीं करते। डेफिनेटली नॉलेज का होना भी जरूरी है। टाइम नहीं है हमारे पास में, हम परेशानियों से जूझते रहेंगे। एक काम के ऊपर 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा निकाल देंगे, लेकिन मेडिटेशन के लिए हम 30 मिनट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल पाते? उसके पीछे रीजन है, जो हमारी परेशानी है, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, वो हमें सही डिसीजन लेने नहीं देती, ब्लॉक करके रखती है हमारी एनर्जी को। एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मेडिटेशन बोरिंग है। कितने भाई इस बात को मानते हैं कि मेडिटेशन बोरिंग है? नो सर। बोरिंग है, डेफिनेटली मेडिटेशन बोरिंग है। शुरुआत में समझते थे लेकिन सर। है मन को डेफिनेटली, शांति मिलती है। हाँ शांति मिलती है, लेकिन जब आप समझ लेते हो तब शांति मिलती है ना। जब आपको उसकी पावर, उसकी ताकत का मालूम हो जाता है कि भाई ये मेडिटेशन इतनी पावरफुल चीज है, उससे शांति मिलती है। लेकिन उससे पहले तो बोरिंग है ना। यस सर, सही बात। उससे Yes, पहले sir. बोरिंग है। यस Right, sir. ऐसा ही है यस यस सर। मेडिटेशन के। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से लोग बाग मेडिटेशन के प्रोसेस में नहीं जा पाते। जितनी भी दुनिया के अंदर जितनी भी बोरिंग चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा मिरेकल रिजल्ट क्रिएट करती है। पढ़ना बोरिंग है, पढ़ने हाँ से सर। लाइफ डेफिनेटली Right, लाइफ में sir. ग्रोथ मिलती है। लगता तो है सर, हम्म। लेकिन नींद आ जाती है सर पढ़ने से। पढ़ने से नींद आ जाती है। सुबह टाइम से उठना बोर लगता है, नहीं Boring उठना है। चाहिए। तो जितनी भी ऐसी जो बोरिंग चीज है, एक्सरसाइज करना, सबको मालूम है एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन बोर हो जाते हैं एक्सरसाइज करते हुए, का मन नहीं करेगा, आलस में आ जाएंगे। तो जितनी भी बोरिंग चीज है, वही इस संसार के अंदर मिरेकल रिजल्ट क्रिएट करती है। ठीक है, हम एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं सर। हम एक्सक्यूजेज ढूंढ लेते हैं। वो एक्सक्यूजेज वही है, वो बोरिंग की वजह से हमें लगता है यार बोर है, कौन करेगा, कौन पढ़ेगा, ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है वैसी बेटर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से हम मेडिटेशन के प्रोसेस में नहीं जाना चाहते। यहाँ पर मैं कुछ फायदों के बारे में भी बात करना चाहूंगा। क्यों नहीं करते हैं लोग? डेफिनेटली उनको बेनिफिट्स के बारे में नहीं मालूम। जैसे हमने शेयर किया था मेडिटेशन के बारे में, उनको बेनिफिट के बारे में नहीं मालूम। जब मेडिटेशन की बात करते हैं, जीवन के अंदर जो अनमोल खजाने हैं, शांति, प्रेम, ज्ञान, सुख, आनंद, शक्ति, ऐसे अनमोल खजानों को सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के प्रोसेस से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस संसार में आप कहीं भी चले जाओ, वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में उस चीज को इंप्लीमेंट कर चुके हो, देख चुके हो, कहीं भी जाते हो, हर एक इंसान उसकी तलाश में है, शांति की तलाश में है। 21st सेंचुरी के अंदर हम जी रहे हैं, हर रोज साइंस अपग्रेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके बावजूद हम उस शांति को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि हम ढूंढ उसको बाहर रहे हैं। वो शांति कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। जब हम अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे तो वो मिरेकल की तरह काम करेगी। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो मैंने बेनिफिट बताया 7, वो उनको चार्ज करने के लिए। यस संतोष जी, कुछ कहना चाहते हो प्लीज?
नो सर ओके सर। थैंक यू सो मच। जो अनमोल खजाना है, शांति, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख और शक्ति, ये हमारे सात जो शक्तियां हैं, इनको चार्ज करने से हमारे जीवन के अंदर मिरेकल क्रिएट होते हैं। इन्हीं सात शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। जब ये सात शक्ति मिलती है तो इंसान हर एक सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेता है और अपने जीवन में सफल होने लगता है। ये तो सिर्फ सात शक्तियां, इनसे भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ चीजें जो मेडिटेशन के जिन लोगों को बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको इस बेनिफिट के बारे में मालूम ही नहीं है। जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, मेडिटेशन की पावर से आप अपने दुकान के अंदर कस्टमर को बढ़ा सकते हो। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके आपके कस्टमर को, सिर्फ याद रखना जो मैं बेनिफिट बता रहा हूं, आपका भाव, आपकी जो मनसा शक्ति, जो मनसा है आपकी अच्छी होनी चाहिए, लोगों की भलाई करने के लिए होनी चाहिए। 100% काम करेगा। उसके पीछे कुछ क्लूज है, डेफिनेटली उन चीजों को फॉलो करना पड़ता है, तब वो चीजें काम करती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो एक गहरा टॉपिक है, किस सिचुएशन में वो काम करती है। आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को बढ़ा सकते हैं वो, लेकिन कुछ के जैसे हर एक चीज के रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक उस प्रकार के भी कुछ उसके रूल रेगुलेशन है, उन चीजों को फॉलो करना पड़ता है, तब वो चीजें काम करती है। जिन चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया है उन्हीं चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको हेल्थ को बेटर करने के अंदर एक चीज और शेयर करता हूं यहाँ पे, हेल्थ के साथ साथ मैं जो रिलेशनशिप को गारंटी से ठीक करने की बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने कहीं मेरे सोशल मीडिया को कहीं पे देखा होगा, तो जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि 100% रिलेशनशिप को ठीक करने का काम कर रहा हूं। आप किसी भी चीज को, आपकी चीज के अंदर डिफेक्ट आ गया है, आपकी आयरन खराब हो गई है, आपका लैपटॉप खराब हो गया है, आपके शरीर के अंदर कोई तकलीफ हो गई है, डॉक्टर के पास चले जाओ, इंजीनियर के पास चले जाओ, कहीं भी शॉप में चले जाओ, कोई भी गारंटी नहीं लेगा। लेता है कोई गारंटी? डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता जिसके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, जो आपके पास से हजारों रुपए चार्ज कर रहा है, वो भी गारंटी नहीं लेता। लेकिन मैं उस चीज की गारंटी क्यों ले रहा हूं कि मैं रिलेशनशिप को ठीक करने का काम करता हूं 100% गारंटी के साथ में। सिर्फ इच्छा होनी चाहिए इंसान को ठीक करने की। इसी मेडिटेशन की पावर का मैं इस्तेमाल कराता हूं। मेडिटेशन की उस पावर को मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ में पार्टिसिपेट किया, अपने रिलेशनशिप को ठीक किया है, डेफिनेटली उनके सामने मेरे साथ में रिजल्ट है। तभी मैं उसके 100% उस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं कि मैं 100% टेंशन को ठीक करने का, रिलेशनशिप को ठीक करने का, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की पावर की बात कर रहा हूं मैं। डेफिनेटली वो चीजें काम करती है, तो उसी चीज के अंदर बहुत पावर है। हम सिर्फ मन की शांति के लिए मेडिटेशन करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन अनलिमिटेड पावर है उसके पास। हमें कैसे यूज करना है, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है वो चीजें आपके पास आने लगती है। ठीक है, तो इन बेनिफिट के अलावा और भी बहुत कुछ है। जीवन में शांति चाहिए, आके आप परेशान हो तो परेशानी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो ताकत चाहिए। ये सब ताकत आपको मेडिटेशन से मिलती है। ये बात की हमने बेनिफिट के बारे में। अभी प्रोसेस को समझते हैं, कौन सा प्रोसेस है मेडिटेशन के अंदर, किस चीजों को बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले आत्मा के बारे में हमें जानना जरूरी है। आत्मा क्या चीज है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि भाई आत्मा को रूपी बैटरी को चार्ज करना है। तो आत्मा के बारे में क्या चीज है? आत्मा एक चमकता हुआ सितारा की तरह एक लाइट है। जैसे आसमान में तारा चमकता है, स्टार चमकता है, वैसे एक लाइट है। उसकी लोकेशन हमारी भ्रुकुटी में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, प्यूटेटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच के अंदर। साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि हमारे प्यूटेटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच के अंदर सरफेस मार्किंग, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पर कोई एक ऐसी शक्ति है जहां से वाइब्स निकलती है। हाँ, जहां पर तिलक लगाते हैं, इसलिए तिलक लगाते हैं आत्मा की शक्ति के लिए। वहां पर एक ऐसी पावर है जो हमें वाइब्स देती है। उस वाइब से हमारा ब्रेन काम करता है, और हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन कंट्रोल सिस्टम है, और उस वाइब से, उस आत्मा से जो निर्देश मिलते हैं हमें, उसके ऊपर काम करता है। आत्मा इतनी बारीक है कि साइंस का कोई भी यंत्र उसको देख नहीं पाया है, क्योंकि उसकी जो साइज है, उसका जो साइज है, अगर आप ना एक बाल लेते हैं तो बाल के अगर 10,000 शेयर करें तो उसका 10,000 शेयर से भी बारीक है आत्मा। उसका स्वरूप कैसा है? जैसे आसमान में चमकता हुआ तारा। आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए तारे को,
कैसा दिखाई देता है स्टार, ठीक उसी प्रकार से उसका रूप है। विजुलाइज कर पा रहे हैं? यस उसी प्रकार से स्टार है। ये तो हमने जाना आत्मा के बारे में। जो आत्मा की 7 क्वालिटी है जो मैंने बताया, आत्मा को जिसके बदले हम चार्ज करते हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति। ये जो 7 शक्तियां हैं ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। ये बैटरी डिस्चार्ज होने से ये जो क्वालिटी है वो लीक हो गई है, लूज हो गई है, कमजोर पड़ गई है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां लगातार आ रही है। हम इस बैटरी को चार्ज कर लेंगे तो ये सारी शक्तियां आ जाएंगी, तो सब चीजें ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएगी। पेशेंस भी हो जाएगा, टाइम भी मिलने लग जाएगा, रिलेशनशिप भी ठीक होने लग जाएंगे। तो सब शक्तियां आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने से धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यहाँ पर बात आती है कि पेशेंस भी नहीं है। पेशेंस रखना जरूरी है। डेफिनेटली मेडिटेशन के अंदर पेशेंस लगता है, टाइम लगता है सब चीजों को ठीक होने के अंदर। मैजिक होता है, मैजिक क्रिएट, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर होता है। ऐसा नहीं है डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो दर्द तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा स्लोली प्रोसेस होता है, उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये तो हुई आत्मा के बारे में जानकारी। अभी आत्मा को जिसके साथ कनेक्ट करना है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, यस या नो? यस होनी चाहिए। तो परमात्मा के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे आत्मा है, जैसे पक्षियों का पिता पक्षी होता है स्थूल रूप के अंदर, मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, पशुओं का पिता पशु होता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा का जो पिता है वो परमात्मा है। आत्मा वो सभी आत्माओं से परम है, वो सब शक्तियों का खजाना है, सागर है, आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, वो सृष्टि का रचयिता है। इसी बात को 2012 के अंदर गोल्ड पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट था, जो साइंस ने, जो जिनेवा के अंदर एक साइंटिस्ट की जो टीम काम कर रही है, 8,000 साइंटिस्ट जहां पर काम कर रहे हैं, वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये सृष्टि चल रही है। आप गोल्ड पार्टिकल के नाम पर आप यूट्यूब के ऊपर मारोगे, गूगल के अंदर मारोगे तो पूरे नोट्स मिलेंगे इसके ऊपर। तो 2012 के अंदर उन्होंने ये निष्कर्ष किया, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो ये पूरी सृष्टि बनी हुई है वो एनर्जी से बनी हुई है, और इसको चलाने वाली भी एक एनर्जी है। तो जो एनर्जी है उसी को हम परमात्मा का, उन्होंने एनर्जी का नाम दिया गया, गोल्ड पार्टिकल का नाम दिया गया, और उसी चीज को श्रीमद् भगवत गीता के अंदर परमात्मा का नाम दिया गया है। लाइट है, परमात्मा एक लाइट है। तो यानी जो परमात्मा है सूरज की तरह, जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर परमात्मा को डिफाइन किया गया है, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि जो परमात्मा का जो स्वरूप है सूरज से भी हजारों गुना तेजों में है, सूरज से भी हजारों गुना तेज प्रकाश है उनका। तो उसी प्रकाश के बारे में हम बात करेंगे। जो प्रकाश है सूरज की तरह चमकता हुआ प्रकाश है परमात्मा, जिसके बारे में सभी धर्म वाले बोलते हैं। हिंदू भी वही बोलता है सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। मुस्लिम भी वही बोलता है परमात्मा एक है। सिख ईसाई सारे धर्म वाले यही बोलते हैं कि परमात्मा एक है। तो सभी जो एक की बात करते हैं वही परमात्मा जो लाइट है उसी के बारे में बात करते हैं। तो आत्मा की जो बैटरी है, परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए परमात्मा की लोकेशन भी मालूम होनी चाहिए। तो लोकेशन क्या है? जब हमको भी जरूर याद करते हैं परमात्मा, जब परमात्मा को याद करते हैं तो किस तरफ देखते हैं? जमीन की तरफ देखते हैं, सामने देखते हैं, आसमान में देखते हैं, कहाँ देखते हैं? आसमान की तरफ। जब भगवान को याद करते हैं तो कहाँ देखते हैं? सर स्काई में, मतलब स्काई में देखते हैं। कोई भी याद करता है तो परमात्मा कहीं ना कहीं ऊपर ही होगा। हाँ, डेफिनेटली ऊपर ही है। जब सबसे पहले सृष्टि लोक के ऊपर एक आता है सूक्ष्म लोक, और सूक्ष्म लोक से भी ऊपर चले जाओगे तो परम धाम का नाम है वहां पर जहां पर परमात्मा वास करते हैं। ठीक है, तो परमात्मा परम धाम के अंदर जाने के बाद जब उसको लाइट के रूप में विजुलाइज करते हैं, हम सूरज की तरह विजुलाइज करते हैं, तो शक्तियां वहां से प्राप्त होनी हमें स्टार्ट हो जाती है। कैसे? वो मैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, तब आपको उसके अंदर और ज्यादा, जब खुद एक्सपीरियंस करोगे कि भाई वहां पर जाने के बाद सही में शक्तियां मिलती हैं, तब वो और बेटर तरीके से उस पर विश्वास हो पाएगा। अभी मैं बोल रहा हूं तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब एक्सपीरियंस करोगे तो यकीन भी आ जाएगा उसमें कैसे शक्ति मिलती है। ठीक है, आत्मा के बारे में जाना हमने, परमात्मा के बारे में जाना, परमात्मा की लोकेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट आता है कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं। जैसे बोला, कोई बोलता है हमें ध्यान सांस पर रखना चाहिए, कोई बोलता है हमें ब्रेन में रखना चाहिए, कोई कहीं बोलता है, जो भी चीजें बोलते हैं उसमें ध्यान कहाँ रखना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
तो कहां पर ध्यान रखना चाहिए? एनीबॉडी जो मेडिटेशन करता है, एक्सपीरियंस करता है, कहां पर रखना चाहिए ध्यान? यस अमोद जी, कुछ बोलना चाह रहे हो? अपन म्यूट कीजिए अपने आप को। सांसों पर। सांसों पर, हाँ डेफिनेटली सांसों पर भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और एनीबॉडी? सर थर्ड आई। सर यहाँ पर थर्ड आई बात करते हैं हम। अब समझते हैं यहाँ पर क्यों रखना है। जैसे आशीष ने बताया, यहाँ पर क्यों रखना है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिक रीजन को जानते हैं। हमने जो चार्ज कर रहे हैं अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, हमने अपने सांसों को चार्ज नहीं करना है। किसको चार्ज करना है? हमने आत्मा की। अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। जब हम उस पर ध्यान रखेंगे तो वहां पर चार्जिंग वहां से स्टार्ट होगी। इसलिए हमने जो ध्यान रखना है, अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात, पहली पॉइंट। सांस को क्यों करना है? स्टार्टिंग में सांस को क्या होता है, जो सांस की बात कर रहे हैं अमोद जी, आप सही बोल रहे हो। वो प्रोसेस कैसे है? जो सांस लिया आपने, जब आप मेडिटेशन करते हो, आपका जो जैसे नॉर्मल वे में बैठे हैं, हम सभी नॉर्मल वे के अंदर बैठे हैं, तो जो भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जैसी भी एनर्जी है, हमारी बॉडी फुल है, हमारी बॉडी के अंदर स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है ना हमारी बॉडी के अंदर। तो उस स्पेस बनाने के लिए, उस पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल करने के लिए हमें स्पेस बनाना होता है, जगह बनानी होती है। जब हम सांस लेकर उस एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे अंदर स्पेस बन जाता है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए स्पेस बन जाता है। इसलिए जो सांस लेते हैं, स्टार्टिंग में 3 बार सांस लेने के बाद छोड़ना है उसको, ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने के लिए स्पेस बन जाए। एक बोतल है पानी की भरी हुई है, तो उसमें कैसे आएगा और पानी? खाली करनी पड़ेगी ना उसको, तो खाली कर देंगे तो आ जाएगा पानी। ठीक है, इसलिए हम सांस लेते हैं। पहले सांस लिया, छोड़ दिया, लंबा सांस लिया, छोड़ दिया, 3 बार लंबा सांस लेने के बाद कुछ देर ब्रेन के अंदर होल्ड किया और छोड़ दिया, तो हमारी बॉडी के अंदर स्पेस बन जाता है पॉजिटिव एनर्जी आने के लिए बात। ठीक है, दूसरा बात आती है कि बैठना कैसे है। ये भी एक सवाल रहता है लोगों के मन में, कैसे बैठना है मेडिटेशन के अंदर। तो ये जो चीजें हैं, आपके जो 7 चक्राज है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा, इन 7 चक्रों का अलाइनमेंट होना जरूरी है, ताकि जो एनर्जी आएगी हमारे क्राउन चक्रा के माध्यम से, जो एनर्जी आएगी 7 चक्राज को बैलेंस करेगी, उनको मदद करेगी, उनको इंपावर करेगी। जो हर एक चक्रा अपने शक्तियों से रिलेटेड है। जैसे हार्ट चक्रा है, अगर सिंपल तरीके से बात करें तो हम, अगर हमारे जीवन में प्यार की कमी है तो हार्ट चक्रा हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे हार्ट चक्रा के अंदर, जिससे बीपी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं हम हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो हमारा हार्ट चक्रा है। तो ऐसे अलग अलग चक्रों के अलग अलग इफेक्ट है। तो उन चीजों के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन समझते हैं उन्हीं की वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। तो जब 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं तो वो चीजें हमें 7 चक्रा को इंपावर करने में मदद मिलती है, एक्टिवेट करने में मदद मिलती है, बैलेंस करने में मदद मिलती है। ठीक है, आत्मा के बारे में हो गया, परमात्मा के बारे में हो गया, ध्यान के ऊपर हो गया, फोकस कहाँ करना है, पोजीशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में। भाई जाना कैसे परम धाम में, जाना भी तो पड़ेगा ना, कैसे जाना है? तो बॉडी के साथ तो हम उड़ नहीं सकते भाई, देवी देवता तो नहीं है जैसे पहले जो फरिश्ते दिखाते हैं टीवी के अंदर, आजकल भी दिखाते हैं, तो वैसे उड़ के चले जाते थे, ऐसे तो कुछ है नहीं। तो मन बुद्धि से हमने जर्नी करनी है। जैसे हम बैठ के सोचते रहते हैं, सोचने के बाद अब कभी भी कहीं किसी भी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, कभी अपने पेरेंट्स के पास में, कभी अपने कॉलेज में, ठीक उसी प्रकार से हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो उसी मनसा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, हम उसी विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, मन बुद्धि का इस्तेमाल करके हम परम धाम में जाएंगे, वहां पर पावर लेंगे। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर मेडिटेशन के, जो विजुअलाइजेशन की जो मैंने बोला बात की, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं कैसे काम करती है। ठीक है, उसको मसल को बिल्डअप कर लेते हैं ताकि मेडिटेशन हमारे लिए और आसान हो जाए। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। विजुअलाइज, आंखें बंद कीजिए, जस्ट रिलैक्स होकर लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेकर अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए, आप अपने बचपन को याद कीजिए, स्कूल के अंदर अपनी ड्रेस पहनकर जाते हुए,
स्कूल में एंट्री करते हुए जैसे भी आप स्कूल के अंदर थे, जिस भी स्कूल के अंदर थे, प्राइमरी, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। सर आवाज बहुत कम आ रही है, सुन नहीं रहे। हेलो, नहीं आ रही है सर, आ रही हम सुन पा रहे हैं आ आप। रही है। तो आ रही यहाँ है कोई अच्छी तरह। प्रॉब्लम होगा? थोड़ा वॉल्यूम हाँ, बढ़ा आपकी लीजिए प्रभा जी, एक बार लॉग आउट नेटवर्क करके लॉगिन कर लीजिए। हो सकता है कोई इशू हो नेटवर्क वगैरह का। ठीक है। और तो किसी के साथ में नहीं है नेटवर्क का इशू कोई? नो प्लीज सर। कर लीजिए उसको, लॉग आउट नहीं है करके सर। दोबारा लॉगिन कर लीजिए। बात करते हैं मनसा शक्ति वो विजुअलाइजेशन की टेक्निक के ऊपर। अपने आप को स्कूल डेज के अंदर विजुअलाइज कीजिए, बचपन के दिनों में जो भी आपको समय याद आ रहा हो, आपका बचपन का समय स्कूल के अंदर इंटर करते हुए अपनी क्लासरूम के अंदर जाइए। जो आपकी फेवरेट टीचर है वो आपको पढ़ाने के लिए आई है, पढ़ा रही है आपको, जो सब्जेक्ट है आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़ा रही है। उस मोमेंट को याद कीजिए, कोई खुशी का मोमेंट याद कीजिए उस दौरान। स्माइल कीजिए। टीचर मजाक कर रही है, आपके नोट्स बुक चेक कर रही है, साथ में कुछ बच्चों की पिटाई भी हो रही है, हम भी हो सकते हैं, कोई हमारा दोस्त भी हो सकता है। उस मोमेंट को जिए, फील करने की कोशिश कीजिए, स्माइल कीजिए उस मोमेंट को देखकर, कोई हंसी की मोमेंट। क्लास के बाद अभी कोई सेलिब्रेशन है आपके स्कूल के अंदर जिसके अंदर आपको प्राइज दिया गया है, कभी ना कभी प्राइज मिला हो, उस इवेंट्स को विजुलाइज कीजिए, स्माइल कीजिए। उस प्राइज को लेते हुए अपने आप को देखे स्टेज के ऊपर चढ़ते हुए, आपका नाम अनाउंस हुआ है, प्राइज लेते हुए स्माइल कीजिए, थैंक यू कीजिए। परमात्मा का थैंक यू सो मच मेरे परम पिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्माइल के साथ में वापस आ जाइए। स्कूल से भागते हुए, अपने जो छुट्टी होने के टाइम पर जो भागते थे, स्पीड अप भागते हुए अपने बस की तरफ, अपने गांव की तरफ, जैसा भी आपने जो माहौल के अंदर आपने टाइम स्पेंड किया है उसी को विजुलाइज कीजिए। क्या देख पा रहे हैं आप सभी अपने आप को? देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस या नो? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो इसी टेक्निक से हम अपनी विजुअलाइजेशन की मेडिटेशन के अंदर इसी विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले जो प्रदीप जी ने इंट्रोडक्शन दिया था कि ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन को हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन क्या है? ये तो हमने मेडिटेशन के प्रोसेस को समझा, स्टेप बाय स्टेप, आसान से आसान टेक्निक के अंदर किस प्रकार से हमें बैठना है, क्यों बैठना है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन का भी समझा, क्या रीजन है, क्यों नहीं करते हैं, सब चीजों को सिंपल स्टेप में समझा। ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन क्या है? एक तो जो पावर होती है, उन पावर को अपने अंदर इनहेल करना, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना, ये तो हो गया सिंपल मेडिटेशन। जो लोग बाग सभी इसी प्रोसेस में अटके हुए हैं कि भाई मेरे मन को शांति मिल जाए, मेरा जीवन शांत हो जाए, सफिशिएंट है, इसी प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं सभी। यस सर। जैसे मोबाइल का हर रोज नया बेटर वर्जन आ रहा है, नया स्मार्टफोन आ रहा है, तो ये मेडिटेशन के अंदर भी क्या होता है, एक तो बेसिक चीज हो गया ये, अपने जीवन को शांति जैसे अनमोल खजानों से प्राप्त करना, उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद इस यूनिवर्स में फैलाना, पॉजिटिव, जहां पर कोई परेशानी है वहां पर फैलाना, इसको ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन बोलते हैं। यानी मेडिटेशन का जो एडवांस वर्जन है, पहले शक्तियों को हम अपने अंदर समाएंगे, समाने के बाद उस एनर्जी को बाहर में फैलाएंगे। ठीक है, तो क्या आप उसको एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं? यस सर। पार्टिसिपेट Yes, sir. कीजिएगा प्लीज। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। जो कैमरा Yes, है sir. जिनका हिडन भी है, डोंट वरी, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अपना थंब दिखाइए, यस मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मच। चलो बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई शक सवाल किसी का, कोई क्वेश्चन है किसी का मेडिटेशन के बारे में, किसी और चीज के बारे में? थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक यू सो मच। अभी एक्सपीरियंस करें उसको, एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार है ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन को? Yes, sir. यस सर।
जो मैंने प्रॉमिस किया था आपके साथ में कि पहले सेशन से ही आपको रिजल्ट आएगा। अभी मैं मेडिटेशन के अंदर जो मैं मेडिटेशन सेशन कराऊंगा पावरफुल एनर्जी जनरेट करके, और आपको उस चीज को रियलाइज कराऊंगा जो मैं बात कर रहा था कि एनर्जी के पास पहुंचने के बाद शक्तियां मिलती है, कैसे मिलती है, हम उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। डजेंट मैटर आप मेडिटेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं नहीं जानते हैं, जो भी सीखा हमने उसी से हम रिजल्ट लेंगे। बेटर है, सही रहेगा। यस रिजल्ट सर। लेना है ना हमें। तो एक यस पॉइंट सर। छूट गया है, एक पॉइंट हमारा छूट गया, डेफिनेटली मैं उसको कवर करूंगा। जो मैंने बात कही थी बीच के अंदर कि मेडिटेशन करते वक्त हमारे मन में अनगिनत विचार चलते हैं, तो अनगिनत विचारों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, दो प्रोसेस में हम समझेंगे उसको। पहला प्रोसेस, हम मनसा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। मनसा शक्ति कौन सी है? 3 प्रकार की शक्तियां होती है। एक होती है मनसा शक्ति, एक होती है वाचा शक्ति, जो हम एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, वाचा शक्ति। तीसरी शक्ति होती है कर्मणा शक्ति, जो हम कर्म करते हैं, अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी कर्म करते हैं हम, ठीक है, वो 3 शक्तियां होगी। सबसे जो पावरफुल शक्ति है इन तीनों में, मनसा शक्ति सबसे पावरफुल है। जैसे हम दिन में सोचते रहते हैं, उसने मुझे ये बोल दिया, तो मन में सोचते हैं ना, ये मेरा काम ऐसे हो गया तो, मैं लेट हो गया तो, मेरे को टाइम से पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, उसने नहीं दिया तो क्या होगा, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे ही होता है ना सभी के साथ में। तो जो ये यस शक्ति सर। है, हम इसको गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। मेडिटेशन करते वक्त अपनी मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मन में बोलना है, उस चीज को इन्वॉल्व होकर बोलना है मन के साथ, ठीक है। दूसरी पार्ट, मनसा शक्ति के साथ साथ मेडिटेशन करने से पहले हम अपने विचारों को पावरफुल बनाएंगे। जो हमारे पास में नेगेटिव विचार है उनको कमजोर कर देंगे, और जो पावरफुल विचार है उनको, जो विचार है हमारे पॉजिटिव विचार है उनको पावरफुल बनाएंगे, तो भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा नेगेटिव विचारों पर। तो यस दोनों सर। चीजों से हम उसको कंट्रोल करेंगे। पहला मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है, विजुअलाइजेशन करना है, पावरफुल बनाने का, थॉट को पावरफुल बनाने का प्रोसेस मैं आपके साथ कराऊंगा। हो जाएगा फिर इजीली। यस सर। बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, सीधा स्टार्ट करते हैं। आई होप म्यूजिक की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में सभी को। यस सर। यस, तो बस जस्ट स्ट्रेट बैठ जाइए, 3 बार लंबा सांस लीजिए, ब्रेन में रोकिए, होल्ड कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, कंप्लीट रिलीज कर दीजिए। हाँ, आंखें बंद करके फील करना है, मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। मनसा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, माफीनामा के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड प्रोसेस में चलते हैं हम, अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने के लिए। हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त शक्तियों, ये मैं ब्रह्मांड में आपका विराजमान आह्वान कर हे मैं ब्रह्मांड में विराजमान समस्त आत्माओं, मुझसे समस्त कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ करना। आप रहम दिल हो, दयालु हो, दयावान हो, आप मेरे अपने हो। मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर समस्त शक्तियों का आह्वान करते हैं। हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त शक्तियों, मैं आपका आह्वान करता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं। ये सारी शक्तियां मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है, मेरा मार्गदर्शन कर रही है, मुझे दिशा दे रही है। उस चीज को फील कीजिए,
मनसा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। ये शक्तियां मेरा मार्गदर्शन कर रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूं। आपने रिपीट करना है, डजंट मैटर आपके जीवन में क्या परेशानी है, कितनी प्रॉब्लम है, डजंट मैटर। आपने उन चीजों को रिपीट करना है अपने विचारों को पावरफुल बनाने के लिए। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मुझे अपने आप पर विश्वास है। आंखें बंद करके फील कीजिए उस चीज को जो आप बोल रहे हैं, उन वर्डों को फील कीजिए। मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है, मुझे अपने डिसीजन पर विश्वास है। मैं एक बुद्धिमान आत्मा हूं, मैं सही डिसीजन लेता हूं, मैं अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं अपने डिसीजन का सम्मान करता हूं, मैं अपने डिसीजन से बहुत प्यार करता हूं। मैं सुपर टैलेंटेड हूं, मैं मोटिवेटेड हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हूं, मैं परमात्मा के वरदानों से भरपूर हूं। मेरे हर कर्म में सफलता मेरे साथ है। मैं एक समाधान स्वरूप आत्मा हूं, मैं समाधान पर फोकस करता हूं। मैं अपने आप को अपनी हर गलतियों के लिए माफ करता हूं। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूं। मैं एक संतुष्ट आत्मा हूं, मैं महावीर हनुमान हूं, मैं प्रकृति जीत हूं। फील कीजिए उस चीज को, मनसा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। मैं इस संसार का सबसे महान योद्धा हूं, मैं सुपर टैलेंटेड हूं, मैं सुपर सक्सेसफुल हूं। मेरे हर कर्म में सफलता मेरे साथ है। सभी ग्रहों के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। ग्रेटिट्यूड करते हैं। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवताओं और मेरे पूर्वजों के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवताएं और मेरे पूर्वज मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के पांचों तत्व मेरी हर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, समय से पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे जीवन में खुशियों की बरसात करने के लिए धन्यवाद मेरे परमात्मा। मेरे जीवन में सफलताओं की बरसात करने के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे जीवन में खुशियों की बरसात करने के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। स्माइल कीजिए। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। मेडिटेशन के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हे मेरे मन और चित्त शांत हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। अब मुझे पावरफुल मेडिटेशन करना है। अपने आप को स्टार के रूप में देखें, जहां पर तिलक लगाते हैं। जितना भी विजुअलाइजेशन हो रहा है उतना ही विजुअलाइज कीजिए। अपने आप को स्टार के रूप में देखें। गुरकुटी के अंदर चमकते हुए स्टार को, चमकते हुए तारे को देखें।
मैं चमकती हुई आत्मा बुरकुटी में विराजमान हूं। जितना विजुअलाइजेशन हो रहा है वही मिरेकल रिजल्ट क्रिएट करेगा। डोंट वरी, कभी होगा कभी नहीं होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितना विजुअलाइजेशन हो रहा है करते रहिए, कंप्लीटली मनसा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, फील कीजिए उस चीज को। मुझ आत्मा से अनंत किरणें निकल रही है और मेरे ब्रेन में फैल रही है, मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही है। मैं आत्मा मन बुद्धि से उड़ चला परम धाम। अपने अंदर से स्टार को निकलता हुआ देखें, बादलों के बीच से ऊपर जाता हुआ। एक स्टार ऊपर जाते हुए देखें, बादलों के बीच से होते हुए चांद तारों के भी पार। देखते रहें उसको, चांद तारों के भी पार जा रहा है, संपूर्ण तारा मंडल के पार स्पीड में जाता हुआ देखें ऊपर, वो स्टार आप है। सूक्ष्म लोक के भी पार पहुंच गया परम धाम। यहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। फील कीजिए उस चीज को। मैं आत्मा गहन शांति की अनुभूति कर रहा हूं। चारों तरफ अपने लाल सुनहरे रंग का प्रकाश को विजुअलाइज कीजिए। यहाँ चारों तरफ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। जैसे मैं आत्मा प्रकाश का पुंज हूँ, लाइट हूँ। आप कैसे स्टार के रूप में अपने आप को देख रहे हो, वैसे मेरे परम पिता परमात्मा भी प्रकाश का पुंज है, लाइट है। सूरज की तरह चमकते हुए उनको स्वरूप को देखें। जैसे सूरज चमकता है, ठीक उसी प्रकार से चमकते हुए उनके स्वरूप को देखें। उनसे लाइट निकलते हुए विजुअलाइज कीजिए। परम पिता परमेश्वर से लाइट शक्तिशाली किरणें निकल रही है। सामने सुप्रीम सोल को विजुअलाइज कीजिए। सूरज की तरह किरणें निकलते हुए उनके सामने स्टार, सुप्रीम सोल से बरसात की तरह किरणें गिरते हुए स्टार के ऊपर। ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में लगातार समा रही है। स्माइल के साथ में फील कीजिए उस चीज को। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। लाइट को विजुअलाइज करते रहें सूरज की तरह। मैं आत्मा समा गया सर्वशक्तिवान की गोद में, उनकी बाहों में। सर्वशक्तिवान ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और बोले, अपना हाथ रखे अपने सिर के ऊपर और बोले, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। फील कीजिए उस चीज को। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सफलता मूर्त भव, विजयी रतन भव। उन्होंने अपनी हजारों भुजाएं मुझ पर फैला दी और बोले, मैं हाथ हटा लीजिए अपना और बोले, मैं हजारों भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। तुम देव कुल की महान आत्मा हो। मनसा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, रिपीट करते हुए। तुमने महान कर्म करने के लिए सृष्टि पर जन्म लिया है। वाह मेरे भाग्य, वाह। स्माइल कीजिए। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर होकर, परमात्मा के वरदानों से भरपूर होकर नीचे आ रहा हूं और अपना पाठ बजा रहा हूं। वाह मेरे भाग्य, वाह। अपने आप को स्टार के रूप में नीचे आते हुए विजुअलाइज कीजिए। बुलबुटी के अंदर जहां पर तिलक लगाते हैं, देखिए ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, आह्वान करते हैं परम पिता परमात्मा का। हे मेरे परम पिता परमात्मा, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ और हमारी छतर छाया बन जाओ। विजुअलाइज कीजिए बंद आंखों से सुप्रीम सोल को सूरज की तरह चमकते हुए, उनके स्वरूप को नीचे आते हुए, पूरे संसार में प्रकाश फैलाते हुए। परम पिता परमात्मा
अपना धाम छोड़कर अपनी रूहानी सेनाओं के साथ में नीचे आ रहे हैं। अपने सिर के ऊपर विजुलाइज कीजिए बंद आंखों से सुप्रीम सोल सूरज की तरह चमकते हुए स्वरूप को अपने सिर के ऊपर विजुलाइज कीजिए। उनसे अनंत किरणें निकल रही है और मेरे ब्रेन में समा रही है। अपने ब्रेन को लाल किरणों से भरपूर होता हुआ विजुलाइज कीजिए बंद आंखों से ही, जैसे 3D के व्यू के अंदर विजुलाइज करते हैं। ये शक्तिशाली किरणें मेरे ब्रेन में समा रही है। अपना हाथ का इस्तेमाल करें, मेरे ब्रेन में समा रही है। मेरा पूरा ब्रेन परमात्मा की शक्तिशाली लाल किरणों से भरपूर हो रहा है। नीचे विजुलाइज करें अपने शरीर के अंदर 3D के व्यू के अंदर, ये शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है। मेरा पूरा शरीर परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो रहा है। अपने क्राउन चक्रा के ऊपर अपनी फिंगर घुमाएं, विजुलाइज कीजिए क्राउन चक्रा के ऊपर, सिर के ऊपर जहां पर हाथ रखते हैं अपनी फिंगर को घुमाएं, विजुलाइज कीजिए यहाँ पर लाइट गिरते हुए बंद आंखों से। आपने बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ फील करना है, फिंगर घुमानी है और लाइट को विजुलाइज करना है गिरते हुए। उसके बाद थर्ड आई चक्रा के ऊपर लाइट गिरते हुए विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए उस चीज को। जितना भी विजुलाइजेशन हो रहा कीजिए, जो भी वही जितना भी विजुलाइजेशन होगा वही रिजल्ट क्रिएट करेगा। थर्ड आई से थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा से हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा से सोलर प्लेक्सिस, नाभि से 2 इंच ऊपर। अपनी बॉडी को नहीं देखना है, एक लाइट के रूप में देखना है अंदर। नेक्स्ट सैक्रल चक्रा, अपनी नाभि के 2 इंच नीचे। लास्ट रूट चक्रा, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बॉटम के अंदर। अब विजुलाइज कीजिए, अपने हाथ का इस्तेमाल कीजिए, क्राउन चक्रा से लाइट निकलकर लाइट की जो पाइप बनकर थर्ड आई चक्रा में समा रही है। थर्ड आई से थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा से हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा से हाफ सर्कल बनाते हुए सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, वापस रूट चक्रा से वापस लेकर आए हाफ सर्कल बनाते हुए, रूट चक्रा से सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस में लाइट समाते हुए, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा। मेरे सातों चक्र बैलेंस हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। वाह मेरे भाग्य, वाह मैं कितना खुश नसीब हूं। ये शक्तिशाली किरणें, दोनों हाथ ले जाएं अपने ऊपर। ये शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है। पहले किरणों को समाएं और मेरी कंप्लीट नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रही है। दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए नीचे लाएं, जमीन की तरफ रखें हथेली, ऐसे फोल्ड करते हुए धीरे धीरे ब्लैक एनर्जी को फोल्ड करते हुए नीचे लेकर आए। धीरे धीरे इस ब्लैक एनर्जी को फोल्ड करते हुए पैरों के माध्यम से नीचे निकाल दें। वंस अगेन, परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है और मेरी कंप्लीट नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रही है। दोनों हाथों को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए नीचे लेकर आए। बंद आंखों से विजुलाइज कीजिए और इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल दें। अपने देवी देवता स्वरूप को विजुलाइज कीजिए, राज मुकुट के साथ में, ड्रेस के साथ में। परमपिता परमात्मा से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है और मेरे शरीर के अंग अंग से निकलकर मेरे चारों तरफ फैल रही है। आभा मंडल बनाए अपने चारों तरफ
और मेरे चारों तरफ एक शक्तिशाली आभा मंडल बना रही है। ये बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है, बहुत पावरफुल आभा मंडल है। इन शक्तियों को बाहर फैलाएं। आप जिस भी कमरे में बैठे हो, देखिए एक बार स्क्रीन की तरफ ऐसे फैलाना है बंद आंखों से, अपने देवी देवता स्वरूप को विजुलाइज करके। विजुलाइज कीजिए अपने देवी देवता स्वरूप को। परम पिता परमात्मा से शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है और मेरे शरीर के अंग अंग से निकलकर मेरे घर में फैल रही है। आप जिस कमरे में हो उस कमरे को लाल रंग की किरणों से भरपूर होता हुआ विजुलाइज कीजिए। अपने दूसरे रूम में जाएं, आपका घर का जो दूसरा रूम है, किचन, सभी रूम के अंदर जाएं। किचन, लॉबी, बालकोनी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जितने भी फ्लोर हैं, 1 बाय 1 सभी रूम में जाएं और उस लाल प्रकाश को फैलाएं। ये लाल प्रकाश आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने में मदद करेगा। ये शक्तिशाली किरणें मेरे पूरे घर में फैल रही है, मेरे पड़ोस में फैल रही है। अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लें। मेरे डिस्ट्रिक्ट में फैल रही है, मेरे स्टेट में फैल रही है। पूरे भारतवर्ष को विजुलाइज कीजिए, इंडिया के मैप को। पूरा भारतवर्ष परमात्मा की शक्तिशाली लाल किरणों से भरपूर हो रहा है। वाह मेरे भाग्य, वाह। जिन आत्माओं तक ये किरणें पहुंच रही है उन सब आत्माओं का भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं ग्रोथ कर रही है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सामने शिवलिंग को विजुलाइज कीजिए। हे मेरे परम पिता परमात्मा, आप करन करावन हार हो। आपने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया। ये कर्म और इस कर्म का फल आपको समर्पित मेरे परम पिता परमात्मा। उस शिवलिंग के ऊपर फूल की तरह समर्पित कर दे। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें खोलें। अभी एक अफर्मेशन करते हैं पावरफुल। मेरे स्वस्थ एक्टिव जोन में आ जाएं। अभी मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड है, मेरा ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम परफेक्ट है। मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार भी सुरक्षित है। मैं अपने आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करता हूँ, मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। नेक्स्ट रिलेशनशिप के पार्ट के ऊपर आते हैं। मैं अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा पूरा परिवार भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरे सभी संबंधों में प्रेम की बरसात करने के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने करियर के लिए, मेरे बेहतरीन करियर के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने काम का सम्मान करता हूँ, मैं अपने काम की 10 गुना वैल्यू देता हूँ। मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, मैं इस संसार का सबसे महान योद्धा हूँ। मनी के एस्पेक्ट को कवर करते हैं। मेरे पास जो धन दौलत और सेविंग्स है उसके लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। आई लव टू मेक मनी, आई लव सेलिंग, आई लव एडिंग वैल्यू। मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ, मैं हर एक डायरेक्शन से मनी को अट्रैक्ट करता हूँ। मैं जहाँ से सोचता हूँ मनी वहाँ से भी आता है, जहाँ से नहीं सोचता हूँ वहाँ से भी मनी आता है।
मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रब कीजिए अपने हाथों को। यस मेरे पास सुपर पावर है, यस 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 मेरे पास सुपर पावर है। ब्लेसिंग दीजिए, ऐसे विजुलाइज कीजिए अपने देवी देवता स्वरूप को, आपके हाथ से व्हाइट रेज निकलते हुए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब लोगों ने अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के गोल को अचीव कर लिया है, तथास्तु। कांग्रेचुलेशन, आप सभी लोगों ने अपने हेल्थ, करियर, मनी और रिलेशनशिप गोल को अचीव कर लिया, तथास्तु। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल, आप सभी लोगों ने अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और वेल्थ गोल को अचीव कर दिया है, तथा एनर्जी लेवल लो, मीडियम, हाई। हाई। किस प्रकार के इमोशन जनरेट हो रहे हैं? बहुत बढ़िया फीलिंग हो रही है। एनर्जेटिक सर। थैंक यू सो मच। जो बोल रहे हैं उन्हीं को हो रहा है, जो बाकी जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको भी हो रहा है? हो रहा है सर, बहुत यस अच्छा सर, लग रहा हो रहा है सर। जो रैंडम थॉट्स वाली बात थी ना, जो विचार, अनगिनत विचार चलते थे, वो बंद हो गए हैं बिल्कुल ही। धीरे 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 स्टार्टिंग में बहुत होता था मुझे भी, बट यस नाउ आई कैन फील दैट कि अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होती बीच में। थैंक यू सो मच हीना जी, थैंक यू सो मच हीना जी। सर ऐसा लग रहा है जो हमारे ब्रेन का जो अनयूज्ड पार्ट है, हम उसको यूज करेंगे अब। अनयूज्ड, डेफिनेटली। जो आपने एक्सपीरियंस किया, इस एक्सपीरियंस को एक बार फील करना चाहते हो या हर रोज फील करना चाहते हो? हर रोज सर हर रोज फील करना चाहते हो? तो Yes, फील sir. करने से पहले मैं इसके हाँ। प्रैक्टिकल रिजल्ट जो मैंने बात किया था कि भाई मैं पहले सेशन से आपको रिजल्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो आई होप मैं उस वादे के ऊपर मैंने अपना वादा पूरा किया। रिजल्ट मिला है आपको? यस सर। डेफिनेटली संतोष जी, ऑलरेडी जो भी न्यू पार्टिसिपेंट है प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड किया है उसको रिजल्ट मिला है डेफिनेटली। जो भी एनीबॉडी नहीं मिला, या ये समझो या रिजल्ट नहीं मिला, या आप लोग शेयर नहीं करना चाहते? नहीं सर, हमें तो काफी रिजल्ट मिला, तभी हम बीच में यदि ड्रॉप भी होते हैं तो कंटिन्यू फिर करना कोशिश करते हैं कि मैं डेली अटेंड कर लूं, लेकिन चलो, कभी ठीक है। कभी हो जाता है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर। आई होप जो आपने अपना कीमती समय निकाला उसकी वैल्यू मिली आपको। आपका जो टाइम आपने निकाला उसकी वैल्यू मिली। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, जो सेशन जो मैं बात कर रहा था कि प्रैक्टिकल कितना, एक्सपेरिमेंट कितना रिजल्ट मिलता है, तो उसके कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, उसका रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा कि कैसे ये जो चीजें हैं टेक्निकल तरीके से काम करती है और कितना मिरेकल रिजल्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो एनीबॉडी? आशीष, मैं चाहूंगा कि भाई आपका जो भी लाइफ में जो आपने अचीव किया है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के अंदर, वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सर। मैं मनोज सर का मार्च से ज्वाइनिंग हूँ और उनकी हीलिंग टेक्निक से और डिफरेंट टेक्निक से मैंने मेरे हेल्थ, करियर, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में और वेल्थ में, चारों एस्पेक्ट में इम्प्रूव किया है। सबसे पहले तो मैं डरता था, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो मेरे को एक झिझक होती थी। सो बाय द हेल्प ऑफ मनोज सर आई गेन कॉन्फिडेंस टू स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनीवन। सो ये था मेरा कॉन्फिडेंस में। मेरे वर्क प्लेस में मेरा बहुत अच्छा मेरे बॉस के साथ में रिलेशनशिप हो गया है। जो पहले थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी वो पूरी की पूरी हो चुकी है। एंड इन टर्म्स ऑफ ये था रिलेशनशिप में। वेल्थ और करियर में आई गॉट प्रमोटेड एज वेल एज गॉट मिड ईयर इंक्रीमेंट
ये बार्कलेज, ये हमारी कंपनी में होता नहीं है। आई एम वन ऑफ द लकीएस्ट वन जिन्होंने अपने वेल्थ को भी इंक्रीज किया है बाय द हेल्प ऑफ मनोज सर ने टेक्निक दी थी मुझे अफर्मेशन के लिए। इट विल, मतलब ये मेरा वर्क कर रहा है और नई नई अपॉर्चुनिटीज तो अब मेरे पास आ ही रही है। सो दिस वाज माय gratitude towards Manoj sir कि he has changed my life and improved in my all areas in my life. Thank you Manoj sir. Thank you so much Ashish, thank you so much. Aarti, anybody? एक लास्ट एग्जांपल, अंजू अनम्यूट कीजिए, अंजू अगर है अवेलेबल है। अंजू एनीबॉडी? यस सर। अंजू एक ब्रीफ के अंदर अपना जो एग्जांपल मैं चाहूंगा कि भाई एक बार थोड़ा अपना ऑडियंस को एक्सपीरियंस शेयर करें, जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुआ था, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर बताइए अपनी जर्नी। सर मेरा लाइफ स्टार्टिंग से ही बहुत प्रॉब्लम थी, रिलेशन वाइज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, बट जब से मनोज सर का मैंने सेशन अटेंड किया है तब से मुझे फाइनेंशियल भी हेल्प मिली और रिलेशन में मैंने सबसे बेस्ट पाया है। मेरे मदर इन लॉ के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन मेरे मेंटेन हो गए हैं और मेरे हस्बैंड के साथ में भी, और सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं। और फाइनेंशियल मेरे स्टूडेंट में ट्यूशन लेती हूँ तो मेरा 0 से आज मेरे 50 अबव स्टूडेंट्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी बॉडी में भी बहुत, यस सर। थैंक यू सो मच अंजू। अंजू एक है जो स्टार्टिंग से सेशन को डेडिकेशन के साथ कर रही थी, आज उसके पास 0 से, जैसे उसने शेयर किया, 0 से जर्नी स्टार्ट होकर और मोर देन 50 स्टूडेंट उसके पास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये किन लोगों के लिए सेशन है, पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, जो मैं करा रहा हूं किन लोगों के लिए सेशन है। आरती प्लीज शेयर स्क्रीन करेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल मैंने शेयर किए है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, शिवानी कश्यप, रोजी अलूवालिया, आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। मैं आपके साथ में डेफिनेटली उस चीज को शेयर करना चाहूंगा। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? आरती एक मिनट होल्ड डाउन, आरती रोकना, एक बार स्क्रीन को रोकना, अपना स्टॉप करना, आरती शेयरिंग स्टॉप करो। हाँ, मैं कुछ क्लाइंट के बारे में और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं मेरे पास में सेशन अटेंड करते हैं। शिवानी कश्यप सिंगर है, फिल्म इंडस्ट्री की है, रेगुलर क्लाइंट है। आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उनके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के अंदर अमेजिंग रिजल्ट है। ठीक है। रोजी अलूवालिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए डिजाइन करते हैं, कपड़े वगैरह सिलती हैं, और खादी का ब्रांड है इनका, अपना खुद का ब्रांड है, फैशन शो ऑर्गेनाइज करती है। उन सब चीजों को एक्सीलेंट मैनर में, एक्सीलेंट तरीके से रिजल्ट मिला है। ये सिर्फ वो लोग हैं, कुछ लोगों का मैंने शेयर किया जिन्होंने भी सेशन अटेंड किया है। डेफिनेटली सभी के साथ में मिरेकल रिजल्ट क्रिएट हुए हैं। 100% वादे के साथ में मैं काम कर रहा हूं। अब बात आती है मेरा सेशन किन लोगों के लिए है। आरती प्लीज स्क्रीन को शेयर कीजिएगा, आरती स्क्रीन को शेयर कीजिएगा प्लीज। मेरा सेशन किन लोगों के लिए है? जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए सेशन है। जिनका विश्वास भगवान के ऊपर नहीं है उन लोगों के लिए मेरा सेशन नहीं है। जिन लोगों को पेशेंस है कि मैं पेशेंस रखता हूं, जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, उन लोगों के लिए है। जिनको पेशेंस नहीं है, बोलते हैं कि एक ही दिन में रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा, एक दिन में रिजल्ट क्रिएट नहीं होता, टाइम लगता है। स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बोला है, प्रॉमिस किया है, 100% रिजल्ट गारंटीड क्रिएट कर दूंगा। जो अपनी लाइफ का सॉल्यूशन चाहते हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर, जिनके अंदर रिलेशनशिप का इश्यू है, जो जिनकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप के इश्यू है। आरती नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। आरती तो ना मना डाउन वहां करना हो थोड़ा सा। जिनके रिलेशनशिप में इश्यू है, मेंटल लेवल पर स्ट्रेस है, जो करियर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास सेशन है। जो फाइनेंशियल इश्यू से प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, बोलते हैं मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है,
डेफिनेटली जब पैसे की प्रॉब्लम आती है तो सारी परेशानियां ऑटोमेटिक आनी स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी जिनको प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए मेरा सेशन है, उन्हीं सभी लोगों के लिए ये सेशन है जो चाहते हैं। आप स्टॉप कर दीजिएगा प्लीज। इसमें 2 प्रकार के सेशन है, टू बी फ्रैंकली शेयर करूंगा मैं आपके साथ में। एक है ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन, जिस मेडिटेशन को सुबह हम 6 बजे मंडे से सैटरडे तक कवर करते हैं। मंडे से तो उस मेडिटेशन के सेशन को सुबह 6 से तकरीबन 45 मिनट का सेशन होता है हर रोज मंडे से सैटरडे तक। उसका सिर्फ फीस है सिर्फ और सिर्फ ओनली 99 रुपीज रखा 1 महीने का, सिर्फ लोगों को फायदा देने के लिए, सिर्फ लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, ताकि जो लोगों के जीवन में परेशानियां है वो परेशानियां दूर हो सके। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर सिर्फ लोगों को फायदा देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। वैल्यू उसकी वही है जो 1000 रुपए में चार्ज करता हूँ, 1000 रुपए ये उस सेशन का फीस। लेकिन सिर्फ कोविड के दौरान ये जो सिचुएशन चल रही है, सिर्फ लोगों को भलाई करने के लिए मेरा मकसद है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट मिले। तो जो लोग कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर उस चीज को करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है उनका। आरती उस ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ओके सर। मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ आपको, मैं शेयर कर देता हूँ अभी। 10 सेकंड में आप ग्रुप। यस सर, मैं कर रही हूँ शेयर। आती है आपके पास में? यस। ये डाल दिया मैंने, ग्रुप दोबारा डाल दिया, इसको शेयर कर दीजिएगा। जिसके साथ भी पैसे की प्रॉब्लम है डोंट वरी, अपना 99 रुपीज पे करके स्टार्ट कर सकता है। मेडिटेशन का सिर्फ फीस 99 रुपीज है। बात आती है दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में जो बात किया मैंने, रिलेशनशिप के और करियर और मनी के बारे में जो बात किया, उसकी भी मैं गारंटी के साथ जो काम कर रहा हूँ, उसका जो सेशन होता है हर रोज रात को 9 बजे सेशन होता है, जिसमें हीलिंग प्रोसेस को, ग्रेटिट्यूड, हर बुधवार और शनिवार को लर्निंग पार्ट होता है, हमारी एनर्जी के ऊपर किस प्रकार हम अपना काम करके उन चीजों को जो हमारी कमियां हैं उन चीजों को कैसे काम कर सकते हैं एनर्जी लेवल के ऊपर। जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो सोचता है कि मैं सर आपकी जो फीस पेड नहीं कर सकता, मेरे पास में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी हमारे पास में सॉल्यूशन है। वो भी एक मिनिमम अमाउंट देकर अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अपना रिजल्ट आने पर पे डेफिनेटली उनको पे करना पड़ेगा। उनका जो सेशन है पूरा का पूरा 1 साल का सेशन है ये, पूरा का पूरा, क्योंकि कभी क्या होता है स्टार्टिंग का टाइम तो लगता है नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए। जो पूरा का पूरा सेल स्टार्टिंग में हफ्ते से 10 दिन के अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं, धीरे धीरे स्टेप अपग्रेड होने लगता है, सोल इंपावर होने लगती है, तो सब चीजें समझ में आने लगती है। जैसे अंजू ने बताया, अंजू के पास 0 से स्टूडेंट स्टार्ट हुए थे, आज मोर देन 50 स्टूडेंट उसके पास में हो गए हैं। तो उसने उस जर्नी को कंटिन्यू रखा है मार्च से अभी तक, 9 से 10 महीने होंगे, तो 10 जो 1 साल का टोटल फीस है उसका 10,000 रुपीज है ओनली। 10,000 रुपीज ये भी डिस्काउंट के साथ में है, जो 50% डिस्काउंट देने के बाद में 10,000 बनता है। आप जो पे कर सकते हो, 1000 रुपए से पे करना स्टार्ट करना चाहते हो, 1000 रुपए पे कर स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपए बोला सर मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, 500 रुपए देकर स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट लीजिए, रिजल्ट आने के बाद जब आपको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाती है देन यू कैन पे, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। 1 साल का जो पूरा जो बताया, पूरे साल के लिए आपको सिर्फ 10,000 रुपए पे करना है। मेडिटेशन सब चीजें उसके अंदर कवर हो जाएगी। आपको लगता है अटेंड कीजिए, बेनिफिट लगता है आपको, कंटिन्यू कीजिए। आपको लगता है नहीं अटेंड करना, मेरे को नहीं बेनिफिट हुआ, मत कीजिए। मैं आपसे फीस के लिए नहीं पूछूंगा, आपने 1 महीना अटेंड करने के बाद फीस क्यों नहीं दी, नहीं पूछूंगा। लेकिन उस चीज के अंदर आपको मिरेकल रिजल्ट क्रिएट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सिर्फ वो लोग उस चीज को प्रोसेस में आए जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, अपने लाइफ को परिवर्तित करना चाहते हैं,
अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आशीष अंजू ने किया, आशीष ने 43% का इंक्रीमेंट लिया, वो अमेजिंग रिजल्ट था। 43% जैसे उसने बताया, कभी ऐसे होता नहीं है हमारी कंपनी के अंदर, मिड के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं देता, लेकिन हीलिंग टेक्निक आपको मदद करेगी। डिवाइन पावर को यूज करना सिखाऊंगा, कैसे डिवाइन पावर को इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने रिलेशनशिप को कैसे गारंटी के साथ ठीक किया जा सकता है। डेफिनेटली जो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान से गुजर रहे हैं, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली समस्या तो है ही, लेकिन उस समस्या को समाधान करने के लिए स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे पास लीजिए, लेकिन उस प्रोसेस से तो आपको गुजरना पड़ेगा, उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो चीजें कहीं ना कहीं ठीक होगी। तो जो भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने जीवन को बेटर करना चाहते हैं, अपने लाइफ को पीसफुल करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, डजंट मैटर आपका लाइफ पार्टनर क्या करता है, क्या कहता है, नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कैसे आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप ठीक कराना है। उन्हीं सिंपल स्टेप को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन, पैसे से लेकर किसी भी बात को लेकर कोई डाउट हो, क्वेश्चन के लेकर डाउट हो? हेलो सर। यस आशा जी बोलिए। हेलो यस आशा जी सर, बोलिए। मेडिटेशन का क्लास कर रहे हैं सर सवेरे? हाँ, सुबह 6 बजे होती है आशा जी, सुबह 6 से अप्रोक्सीमेट 6:40-50 तक हो जाती है डेली। हाँ, तो लिंक सर फिर उसकी लिंक उसके लिए मिलती ना सर? आरती ग्रुप का एक बार लिंक दे दीजिए दोबारा, वंस अगेन। मेरे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। आरती जी ये नंबर भी शेयर किया है, आरती एक बार दोबारा शेयर कर दीजिए प्लीज लिंक को, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है सर। मेरा नंबर भी 6:30 बजे सर है ना सवेरे? 6 बजे, सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है मेडिटेशन का सेशन। ओके, और उसके 99 रुपीज भर रहे हैं? 99 रुपीज। हाँ, सिर्फ 99 रुपीज उसका। 1 महीने का है सर? हाँ, 1 महीने का 99 रुपीज। ठीक है, थैंक यू सर। हीलिंग सेशन है रात को 9 बजे, जो बोला है लर्निंग पार्ट, सब चीजें उसके अंदर होगी। आपको आपके हेल्थ, रिलेशनशिप सब स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा उसको। यस आरती। संतोष जी, एनीबॉडी जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है? सुनील जी आप अनम्यूट कीजिए, आपने हमारे लास्ट वीक से सेशन। विश्वास, आई थिंक, जस्ट होल्ड ऑन। सुनील जी, ओके, एनीबॉडी कुछ पूछना चाहता है, कोई कहना चाहता है? हेलो। हाँ यस आशीष बोलिए, प्लीज बोलिए। सर बस एक ही चीज लास्ट में कहना, मतलब वो कहना चाहता हूँ मैं मेरे एंड से कि गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, डोंट मेक एनी स्टोरी, जस्ट कॉल मनोज सर, डिस्कस द इशू, ही विल हेल्प यू। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डोंट वरी। जैसे आशीष ने बोला पैसे की प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अटेंड कीजिए। जिस तरह मैं आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, मैं भी आप पर ट्रस्ट करता हूं कि डेफिनेटली आप, जब आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, यू कैन पे। ठीक है, मोस्ट वेलकम है, अटेंड कीजिए, उसका रिजल्ट लीजिए और फायदा उठाइए उस चीज का। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकता है प्लीज। दो